हेलो कक्षा 10 के सभी मित्रों एवं साथियों, आप सभी को नमस्ते और जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास में बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कह रहा है रसायन विज्ञान। यहाँ पे हमने दोस्तों का नहीं लिखा है। कह रहा है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लेवासियर महोदय को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है चींटी और बिच्छू के विष में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, कह रहा है चींटी और बिच्छू के विष में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, चींटी और बिच्छू के विष में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सबसे अधिक गंध मारती है। ये गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है सस्ते गहने व आभूषण को बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान से समझना, कह रहा है सस्ते गहने आभूषण को बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो धातु का नाम है दोस्तों डच मेटल। डच मेटल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केवलर। किस तंतु का? केवलर। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, कह रहा है वे कौन से पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर गैस बन जाते हैं। कह रहा है वे कौन से पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर गैस बन जाते हैं। उस पदार्थ का नाम है आयोडीन तथा कपूर। आयोडीन तथा कपूर। ये जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, इनको गर्म करने से ये गैस में बदल जाते हैं। ठीक है मित्रों। प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी, इसको हम काट दे रहे हैं। हमने छठा का उत्तर सातवें में लिख दिया, यहाँ पे इसको काट दे रहे हैं। ठीक है। ये इसका होगा यहाँ पे आयोडीन तथा कपूर। ठीक है प्यारे दोस्तों। साथियों, सातवां प्रश्न कहता है, कह रहा है ऊष्माग्राही अभिक्रिया कौन है। कह रहा है ऊष्माग्राही अभिक्रिया कौन है। तो भैया आपको बता दें, ऊष्माग्राही अभिक्रिया पसीना को कहते हैं। जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीना निकलना ही ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पसीना निकलना।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस अधिक होती है। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस अधिक होती है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम है पानी का वाष्प। पानी का वाष्प। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। भैया नाइट्रोजन तो हमको मिल गया, पर इसकी खोज किसने की थी ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड महोदय ने की थी। कौन किया था नाइट्रोजन की खोज? रदरफोर्ड महोदय ने किया था। रदरफोर्ड कौन थे बेटा? रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। ठीक है साथियों, रदरफोर्ड ने की थी इसकी खोज। ठीक है। 10वां प्रश्न है साथियों, कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को या लिटमस को किस रंग में बदल देता है। कह रहा है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा लाल रंग में। किस रंग में बेटा? लाल रंग में। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष यान का मतलब होता है पृथ्वी से जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, उसी को ही हम अंतरिक्ष यान कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकॉल को उसके पिछले हिस्से में लगा दिया जाता है जिससे कि उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो उस पर जमे ना और वो सुरक्षित तरीके से वहाँ लैंडिंग करे। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकॉल। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है मोटर गाड़ियों के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है। मोटर गाड़ियों में जो धुआं निकलते हैं बेटा उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कह रहा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। किस मंडल में बेटा? समताप मंडल में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है पदार्थ के सबसे छोटे कणों को क्या कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण जो सूक्ष्म कण होते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। क्या होगा? परमाणु। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कांच किससे बनता है। कांच किससे बनता है। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे मित्रों,
दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है सिरका किस अम्ल से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है शराब और दवाइयों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है शराब और दवाइयों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा एथाइल एल्कोहल। क्या होगा, एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल। इसी पदार्थ की मदद से हम शराब और दवाइयों को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई साथियों। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है नकली दूध किस पदार्थ से बनता है। क्या दोस्तों आप लोगों ने नकली दूध कभी बनाकर बेचे हैं। इस कथन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों कह रहा है नकली दूध किस पदार्थ से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेलामाइन। कौन सा पदार्थ है, मेलामाइन। ठीक है मित्रों, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। एक बार फिर से देख लो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है बेंजीन की खोज किसने की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, माइकल फैराडे महोदय ने की थी। ठीक है, किसने की थी, माइकल फैराडे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कॉपर का अयस्क किसे कहा जाता है। कॉपर का अयस्क किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बेटा मैलाकाइट को। किसे, मैलाकाइट। इतनी बात समझ में आई बेटा। एक बार शुरुआत से आप लोग फिर से समझ लो बेटा। दोस्तों समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी रही बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है साथियों। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।